जी स्टूडेंट्स, आपको खुश आमदीद कहता हूँ वेब क्राफ्ट एकेडमी के इस लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स के दरमियान क्या डिफरेंस है और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं और वर्डप्रेस की एक वेबसाइट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वेबसाइट से। अब हम जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि हमने कोई भी थीम चेंज करनी हो या वेबसाइट को डिज़ाइन डिफरेंट देना हो तो उसके लिए हम थीम्स को यूज़ करते हैं। थीम एक वेबसाइट की लुक और फील को डिस्प्ले कराता है। राइट नाउ दिस इज़ वन ऑफ द थीम्स दैट हैज़ बीन एक्टिवेटेड ऑन दिस साइट। तो अब इसकी जगह मैं कोई और थीम यूज़ करूँगा और हम थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं उसमें देखेंगे कि हम जाएंगे ऐड थीम के ऊपर। यहाँ पर wordpress.com की फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी थीम को सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और वो थीम इंस्टॉल्ड होके आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएगी। मैंने फ़िलहाल 2 से 3 थीम्स इंस्टॉल की हैं वक्त बचाने के लिए, ताकि हम इजीली देख सकें कि थीम्स में और प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट इसकी डाउनलोडिंग के ऊपर टाइम लग सकता है। इसलिए अब हम आते हैं थीम्स के ऊपर। मैं थीम्स पे क्लिक करता हूं तो अभी मेरे पास सिस्टम आस्ट्रा थीम एक्टिव है और ये मेरी वेबसाइट की सिस्टम लुक है। अब मैं करता हूं ये ब्लॉग हैश वाली थीम को एक्टिवेट। जब ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी तो मेरी जो साइट का है अब लुक एंड लेआउट हो जाएगा चेंज। आप देख रहे हैं कितना ड्रेस्टिकली चेंज हो गई है मेरी वेबसाइट की लुक। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है वर्डप्रेस की थीम की वजह से। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने अब इंस्टॉल करनी एक्टिवेट करनी है ये वाली थीम डिफरेंट लेआउट। तो मैंने इस थीम को अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट होगी। उसके बाद जाके मैं F5 प्रेस करता हूँ तो अब देखते हैं फिर से लेआउट डिफरेंट हो गया। अब ये थीम का लेआउट डिफरेंट है, उस थीम का डिफरेंट था, आस्ट्रा का लेआउट डिफरेंट है। तो दिस इज हाउ थीम वर्क्स इन वर्डप्रेस। थीम इज द फेस ऑफ योर वेबसाइट, द डिजाइन पर्सपेक्टिव ऑफ योर वेबसाइट। तो आप कोई भी थीम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हासिल करने के लिए। नाउ अब आप क्वेश्चन करेंगे कि प्लगइन किस लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी थर्ड पर्सन मेरी साइट को देखे तब तक जब तक मैं इसको लाइव ना करूँ कि मैं कहूँ ओके इट इज़ डन और मेरा क्लाइंट के ओके द वेबसाइट इज डन एंड नाउ यू कैन पब्लिश इट। तो उसको रोकने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लगइन, क्योंकि ऐसा कोई फीचर थीम में प्रोवाइड नहीं करती। तो उस अब हम जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। इधर आप देखेंगे प्लगइन्स, आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करें और इधर आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर। इसके लिए हम यूज करेंगे एक प्लगइन होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन, आप इस पर प्लगइन का नाम लिखेंगे और उससे सर्च करेंगे और मल्टीपल प्लगइन आएंगे। बाय फार द बेस्ट प्लगइन जो है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन। आप कोई भी प्लगइन पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा और आपको एक्टिवेट की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होते ही इसने आपको इंफॉर्मेशन भी देना शुरू कर दी है कि थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग द अंडर कंस्ट्रक्शन पेज प्लगइन, ओपन द सेटिंग्स टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन पेज। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सेटिंग में जाके इसकी और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन मोड। बाय एनेबलिंग यूजर विल नॉट बी एबल टू सी द साइट। मैं इसको ओके ऑन करता हूँ और उसके बाद मैं पे करता हूँ सेव। अब मैं विदाउट, अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, अब ओपन करूंगा एक इनकॉग्निटो टैब और उधर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब देखने राइट नाउ इट इज शोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज। तो वर्डप्रेस के अंदर जो प्लगइन है वो वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटीज को इनहेंस करता है। अगर कोई भी फीचर चाहिए, लेट से हमने इन फ्यूचर जब मैं आपको कंप्लीट ब्लॉग साइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा तो उसके अंदर हम प्लगइन्स को यूज करके उसकी फंक्शनैलिटीज को
और इनहेंस एंड अपग्रेड करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्लगइन्स का और थीम्स का। मुझे यकीन है आपको समझ लग गई होगी प्लगइन और थीम के दरमियान डिफरेंस की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको प्रॉपरली जवाब दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।